हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, इज़ इट टू लेट टू स्टार्ट नो कॉन्टैक्ट? क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या अब भी मैं नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ? इस तरह के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो नो कांटेक्ट में क्या मैंने देर कर दी? क्या अब भी कोई चांस है मेरा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका सवाल का जवाब वैसे बहुत सिंपल है, और वो ये है कि क्या आपके पास कोई अदर चॉइस है? अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या अब मैं नो कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, मतलब अब तक आप क्या कर रहे थे? क्या अदर कोई चॉइस थी आपके पास? आपके पास कोई चॉइस नहीं थी शुरू से ही, लेकिन आप समझ रहे नहीं थे। आप एक ज़िद में थे, आप एक इमोशंस में थे। आपको लग रहा था कि आप उन्हें कन्विंस कर लेंगे, आपको लग रहा था कि आप उन्हें मना लेंगे, जो कि आपकी गलतफ़हमी थी और जिसका नतीजा ये निकला कि आपने उनको और दूर कर दिया। जब आप लोगों को चेज़ करते हैं तो आप उनको और ज़्यादा दूर कर देते हैं, और इसका नुकसान ये होता है कि जो आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू होती है वो चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कहा वो आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, आपने 15-20 दिन उनको चेज़ करने में लगा दिया और लड़ाई की और ड्रामा किया, तो जैसे ही टाइम और गुज़रेगा, नेगेटिविटी को वो याद करके गुज़री हुई नेगेटिविटी को याद करके वो कभी वापस नहीं आना चाहेंगे। हाँ, वो और ज़्यादा आपको हेट करेंगे, नेगेटिव नज़र से देखेंगे कि उसने आपने उनकी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं की, वो ऐसा सोचेंगे। हालाँकि वो अपने इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं और आप अपने इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों एक तरह से खुदगर्ज़ हैं, मीन हैं एक तरह से, क्योंकि आप ये दिल का दर्द ख़त्म करना चाहते हैं, उनको वापस जल्दी-जल्दी रिलेशन में लाना चाहते हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, और वो भी सेम चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बस उन किसी तरह रिलेशन कट ऑफ हो जाए, और वो नहीं चाह रहे आपको वापस। वो अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप अपने। और इसका नतीजा ये निकलता है कि हेट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसलिए चेस मत करें, उनको जो वो चाहते हैं दे दिया करें। हमेशा मैं कहता हूँ, उसकी वजह ये है कि इससे उनके गुस्सा बढ़ेगा नहीं, इससे उनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं। स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद वुमेन, वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करती हैं, और अब वो अगर नेगेटिव फ़ील कर रही हैं तो उन्हें कन्विंस नहीं किया जा सकता अनलेस कि आप उन्हें स्पेस ना दें। हाँ, जब आप उन्हें स्पेस देते हैं, वो अकेले टाइम गुज़ारती हैं, फिर वो उनके दिमाग पे फेडिंग इफ़ेक्ट बायस सब वर्क मतलब वर्क करता है। उसके बाद वो फिर आपको मिस करना स्टार्ट करती हैं, और फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती की, क्योंकि वुमेन्स आर नॉट रैशनल क्रीचर। मेन और वुमेन्स में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि हम चीज़ों को रैशनलाइज़ कर सकते हैं, हम सिचुएशंस को रैशनलाइज़ कर सकते हैं, बैठ के सोचते हैं, प्लान बना सकते हैं। वुमेन्स में ये नहीं होता। वो जो प्लान्स भी बनाती हैं, वो भी इमोशंस की बेस पे होता है। इसलिए वो गाय टू गाय जाके चेक करती हैं कि वो रहने के काबिल है या नहीं। मेन अपनी पास्ट सिचुएशन को सोच के असेस कर सकता है और आगे वर्क कर सकता है। वुमेन्स में ये सलाहियत नहीं होती, नेचुरली, बायोलॉजिकली बता रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स बहुत से लोग आर्ग्यू लड़कियाँ करेंगी इसमें, कमेंट करेंगी कि नहीं, नहीं, हम हमारे अंदर भी अक्ल है, हम भी सोचती हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ अक्ल है, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज़ से। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को रैशनलाइज़ उस तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि वुमेन्स के फैसले इमोशन बेस होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दुनिया में आप बड़े-बड़े जो लीडर्स देखेंगे, वो मेन देखेंगे, वुमेन्स नहीं देखेंगे, क्योंकि वुमेन्स लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, रैशनलाइज़ेशन पे नहीं जाती। एक हाईली से हाईली मोटिवेटेड वुमेन भी हो ना, लेकिन एक टाइम के बाद वो अपने इमोशंस के अंदर आके डूब जाती है, और इसलिए वो स्ट्रेट मतलब उस पैथ पे नहीं रह सकती। इसलिए बहुत कम लीडर्स वुमेन्स मिलती हैं, बहुत कम सीईओज़ वुमेन्स मिलती हैं दुनिया में। क्यों? क्योंकि इस ऐसे कामों के लिए बहुत लॉन्ग टर्म इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए होता है, जो कि वुमेन्स के लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर सकती, कर सकती हैं, बहुत सी करती भी हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है अपने इमोशंस पे लॉन्ग टर्म कंट्रोल रखना, और लॉन्ग टर्म रैशनैलिटी से, दिमाग से हर चीज़ को एनालाइज़ करके आगे बढ़ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। मेंस के लिए थोड़ा ईज़ी रहता है, क्योंकि बायोलॉजिकली हम लॉजिकल क्रीचर हैं, तो हम चीज़ों को असेस कर सकते हैं, हम बैठ के डिस्कस करते हैं। क्योंकि और इसी की एक और गलती भी हम ये करते हैं, क्योंकि हम एनालिटिकल क्रीचर हैं,
लॉजिकल क्रिएचर हैं। तो इसकी गलती हम ये करते हैं कि हम ब्रेकअप के वक़्त भी बैठ के बात करना चाहते हैं और इसको टॉक करके, बात करके सुधारना चाहते हैं, जो कि हमारी गलती है, हम नहीं समझते। ये इमोशंस का गेम है। तो जैसे ही आप उन्हें स्पेस देते हैं, उनके इमोशंस ठंडे होने देते हैं, अभी अभी तो उनके अंदर लावा उबल रहा है ना, गुस्से में। तो जैसे ही आप इमोशंस उनके ठंडे होने देते हैं, फिर आप थोड़े बहुत उनको अच्छे लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अभी बैठ के बात करनी है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप, हाँ, वैसे तो मैं नहीं कहता कि आप कॉन्टैक्ट करें उनसे, लेकिन अगर आप 5-6 हफ्तों बाद बात करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स आपकी तरफ उतना हार्श नहीं होगा जितना अभी है। सो इसलिए स्पेस ज़रूरी है। उनके इमोशंस को ठंडा होने दें और नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ। शुरू से ही, पहले दिन से ही मूव ऑन करने की कोशिश करें। इवन कि आप इन अ रिलेशनशिप में हैं और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं आजकल, या आप पे गुस्सा हो रहे हैं, तो आप थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा दूर हो जाएँ उनसे। इग्नोर मत करें, लेकिन कोशिश करें कि उनको पहले मैसेज करने दें, उनको पहले बात करने दें। इससे ये है कि उनका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा, इससे ये है कि उनके इमोशन स्टेबल रहेंगे, इससे ये है कि वो नेचुरली आपको मिस करेंगे, ना कि आपको उनको हर बात पे रियलाइज़ करवाना पड़े कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ और मैं अच्छा हूँ। अगर ब्रेकअप हो चुका है तो एक्सेप्ट द रियलिटी, इट्स ओके। दुनिया ख़त्म नहीं होगी, दुनिया बहुत बड़ी है और आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, और गॉड्स के प्लान, अल्लाह के प्लान जो है वो ज़्यादा बेटर होते हैं हमसे। जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे हमेशा बेटर ही कुछ मिला है। अगर मुझे किसी पर्सन ने छोड़ा है तो उससे बेटर मिला है, अगर मुझे किसी जॉब से निकाला गया है तो उससे बेटर जॉब मिली है, अगर मेरा बिज़नेस लॉस हुआ है तो उससे कोई बेटर ही बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, अगर मेरा कोई करियर ख़त्म हुआ है तो उससे बेटर ही कोई करियर शुरू हुआ है। और ये हमेशा इसी तरह होता है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो लिमिटेड है। एज़ अ ह्यूमन हमारी लिमिटेड सोच है, तो हम एक चीज़ से चिपके होते हैं, हमें लगता है बस यही सब कुछ है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। जैसे कुएँ का मेंढक सोचता है कि बस यही दुनिया है और इसी में सब कुछ है, लेकिन उसको नहीं पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जाने दें, लेट गो करें, अल्लाह पे छोड़ दें, वो ज़्यादा बेटर है। एंड ऑलवेज़ ट्राई टू हील योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को हील करने की कोशिश करें, सबसे पहले खुद को हील करने की कोशिश करें। बाद में ये सोचें कि मैंने किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है या उसको वापस लाना है या जो भी। सबसे पहले हील करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए करते हैं आप सब कुछ क्योंकि आपके अंदर पेन है, आप सुकून में नहीं हैं, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं इस टाइम। तभी आप ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, तभी आप दुख में हैं, तभी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप थेरेपीज़ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हील नहीं कर पा रहे। तो हील करें। हील आप बहुत सी चीज़ों से कर सकते हैं, मेडिटेशन से, नमाज़ पढ़ने से, अपने रिलीजन को फॉलो करने से, चाहे वो कोई भी आपका रिलीजन हो, जो रिलीजन की बेसिक्स बुक्स हैं, कुरान हो गया, गीता हो गया, जो बेसिक्स बुक्स हैं, बाइबल वगैरह, इनमें हमेशा एक स्पिरिचुअलिटी छुपी है, उसको समझें। पहली बार आप शायद पढ़ें ट्रांसलेशन के साथ तो आपको उतनी गहराई से चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत गहराई से, उनमें बहुत गहराई से आपको अपनी लाइफ के आंसर्स मिलेंगे। इवन कि मैं आपको बताऊँ, ब्रेकअप का भी आपको आंसर मिलेगा उसमें। शायद वो उतना क्लियरली ना होगा, हिडन मैसेज होगा, लेकिन स्पिरिचुअल मैसेजेस छुपे होते हैं पुरानी एंशिएंट किताबों में। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, अपने रिलीजन को फॉलो करें, क्योंकि सारे रास्ते उसी की तरफ जाते हैं। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।